हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज कुछ स्पेशल है जो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हम लोग का नाश्ता देख लीजिए, मूढ़ी और मुझे पकौड़े मिले हैं क्योंकि खाना ख़त्म हो गया था। तो देखिए आज सजावट चल रही है क्योंकि आज होने वाला है न्यूट्रिशन प्रोग्राम हमारे कॉलेज में। तो इन लोगों ने स्टॉल बनाया है जो है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। लोग रात से ही लगी हुई है इसमें। पहले स्टॉल बनाया, फिर उनको डेकोरेट किया और काफ़ी दिन से इन लोगों के जो डेकोरेट करने के लिए स्टिकर वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें इन लोगों ने पहले से प्रिपेयर की है और भी बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो इन लोगों का स्टॉल काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो चलिए आगे के स्टॉल देखते हैं और उन लोगों का काम कहाँ तक स्टार्ट हुआ है तो देखते हैं। सुबह से ये लोग खाना भी बना रही है और डेकोर भी कर रही है। भी बना रही है। अरे देखिए तीन हम बनाए हैं लेकिन यहाँ पे चिपक ही नहीं बैकग्राउंड में है। कैसा है? मस्त। इसको आती कर दो ना, टांग दो ना, लटक भी नहीं रहा है। बैकग्राउंड रहता भी तो चिपका दे। बैकग्राउंड बेकार है। मस्त है। चिपक क्यों नहीं रहा है? इसमें धागा बना के इसमें लटकाएगी तो नीचे गिरने लगता है। नहीं तो हम लोग नहीं दी इसीलिए लंबा वाला बना रहे यहाँ हैं। पे करेंगे तो छिप जाते हैं पीछे। हम लोग छिप जाते खड़ी हैं। होती है तो छिप जाती है। यही बात है इसलिए टेंशन। इसको पीछे दे देंगे। साइड दे दो। साइड में भरा हुआ है दोनों तरफ। यही डाउट है क्या करें। इसको यहाँ लटका दो। गाइस नर्सिंग में आके ऐसे ऐसे काम करने होते हैं ना, लगता है कि ऑल राउंडर हो गए, सारे चीज़ सीख गए हैं। डेकोरेशन, खाना बनाना, केयर करना, पेशेंट का सारा मेडिकेशन करना, मतलब ऑल राउंडर हो गए हैं ऐसा लगता है। अब बताइए, अब हम लोगों जैसी लड़की कहाँ मिलेगी इतनी, मतलब सर्वगुण संपन्न हो गए हैं ऐसा लगता है। तो गाइस ये सब तो हो गई मजाक की बातें और फिर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे। तो इस न्यूट्रिशन प्रोग्राम में कुल 5 ग्रुप बनाए गए हैं और पांचों को एक एक टॉपिक दिया गया है और उसी टॉपिक के अनुसार इन लोगों ने आज का अपना जो फूड है वो तैयार किया है, प्रिपेयर किया है। और इसमें उन्होंने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, लंच और फिर डिनर तैयार किया हुआ है और उसमें उन लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के काफ़ी अच्छी अच्छी डिशेज़ बनाई है जो उन लोगों को टॉपिक मिला है उसी के अकॉर्डिंग में, और किस अमाउंट को कितना में लेना है ये सब उन लोगों को आज एक्सप्लेन करेंगे। आपको और सी जानकारियाँ मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं अपना खाना ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि भूख लगी हुई है और अब हम लोग चलते हैं किचन की तरफ, आपको किचन भी दिखाते हैं। तो सारा खाना बन गया हुआ है और यही किचन है और कुछ बस 1-2 चीज़ें ही ले जानी बाकी है और 1-2 चीज़ें ही बस बची हुई हैं बनाने के लिए और बाकी सारी चीज़ें बन गई हुई हैं। किचन की हालत तो ख़राब है लेकिन आपको भी पता है कि कोई चीज़ जो जब मेहनत से करी जाती है तो कुछ चीज़ें बिगड़ भी जाती है। लोग इस सब चीज़ों को साफ़ कर दिया जाएगा अच्छे से। अब बस पॉपकॉर्न बनाना बाकी रह गया हुआ है तो इसके लिए सबसे पहले बटर डाला गया हुआ है और उसके बाद हम लोगों का कॉर्न गया है और यह पॉपकॉर्न बन जाएगा। आपको और भी चीज़ें सब दिखाऊंगी। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई हुई है। ये कस्टर्ड है, ये रायता बना हुआ है और ये मिल्क शेक वगैरह है और ये ओवन भी है। ये ओवन भी बहुत अच्छा है। मुझे ओवन उतने अच्छे से मतलब अभी यूज करना आया ही नहीं है तो ठीक है, सीख जाऊँगी जल्दी ही। तो हमारे कॉलेज में आज न्यूट्रिशन की पूरी धूम मची हुई है। ये लोग तो सुबह से ही उठ के पूरे खाना बनाई है तभी तो अभी तक कंप्लीट हो पाया है, नहीं तो हो भी नहीं पाता कंप्लीट। तो अब सब रेडी होने जा रही हैं और यहाँ की साफ़ सफाई करके और यहाँ भी अभी सारा सजाना है और इस सब को भी ठीक करना है। तो यहाँ पे जजेस बैठेंगे, इंटरनल एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जामिनर, और सारा न्यूट्रिशन प्रोग्राम जब होगा तो वे लोग यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे और इन सारी चीज़ों को देखेंगे, फिर उन लोगों को मार्क्स दिया जाएगा। तो ये लोग अभी बहुत सारा प्रिपेयर कर चुके हैं, अभी कुछ काम बाकी है। खाना इन लोगों ने ला कर टेबल पर सजा दिया हुआ है और उसमें स्टिकर लगा दिया हुआ है कौन सी सामग्री में कितनी कैलोरी है, कौन सा फूड किस चीज़ में खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कौन से ब्रेकफास्ट का है, कौन से लंच का है, कौन से डिनर का है, सारा स्टिकर उस पर लगा दिया गया है। ये सब आपको डिस्क्राइब करना ज़रूरी होता है। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज़, कौन से फूड को आपने किस विधि से रेडी किया है। तो ये ग्रुप सी है। इन लोगों ने अपना सा सुंदर सा मेनू चार्ट भी बनाया है और ये लोग फाइबर डाइट वाले हैं जिसमें हाई फाइबर फ्रूट्स हैं। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताइएगा कि हाई फाइबर डाइट किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। इतनी सारी बातें बता दी। अब आप लोगों के मन में ये सवाल भी आता होगा कि नर्सिंग कॉलेजों में न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्यों करवाया जाता है, क्या ये हर साल करवाया जाता है और क्यों करवाया जाता है।
तो इसके बारे में मैं बता दूं कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम नर्सिंग स्कूलों में इसलिए करवाया जाता है क्योंकि हमारे स्वास्थ्य की जो नींव है वो हमारे आहार पर ही निर्भर करती हैं। बहुत सी बीमारियां जो होती हैं वो आहार बेस्ड मतलब न्यूट्रिशन के कारण ही होती हैं। और अस्पतालों में मरीजों की संपूर्ण जिम्मेवारी जो होती है वो नर्सों की होती है और उन्हें 24 घंटे उन लोगों की देखभाल करनी होती है। और बहुत सी बीमारियां हैं जैसे हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, मोटापा और डायबिटीज़, ये सब खाने पीने के सही तौर तरीके ना होने के कारण और सही खान पान नहीं होने के कारण ही होती है। बूढ़े, छोटे बच्चों, सर्जरी से ठीक हो रहे मरीजों और कुपोषित लोगों के लिए सही आहार होना बहुत ज़रूरी होता है और उनकी जानकारी हम नर्सों को होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोग उनका देखभाल करते हैं, उनके खान पान का ख्याल हम ही लोगों को रखना पड़ता है। तो हम लोगों को पहले से ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि किस बीमारी में किस तरह का खान पान होना चाहिए, कौन सा आहार किस चीज़ में सुरक्षित है और किन चीज़ों से मरीजों को किन बीमारियों में नुकसान हो सकता है। ये सब पता होना एक नर्सेज के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। तो ये न्यूट्रिशन का प्रैक्टिकल जो है नर्सों के लिए बहुत ज़रूरी है और ये सभी नर्सों को करना ज़रूरी होता है। उनको ये इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अस्पतालों में नर्सेज को ही खाने के बारे में बताना होता है मरीजों को, संतुलित आहार, खाने के विकार यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में और खान पान संबंधी स्वास्थ्य शिक्षा नर्सेज ही अस्पताल में मरीजों को प्रदान करती है। इसलिए नर्सेज को ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है। कुछ मरीजों को ट्यूब फीडिंग और आईवी फीडिंग भी करवाई जाती है। तो पेशेंट को ये सब करवाने से पहले हम लोगों को खुद से अच्छे से ट्रेंड होना पड़ता है, इन सब की जानकारी लेनी होती है और कुशल होना पड़ता है ताकि हम मरीजों की अच्छी सी सेवा कर पाएँ। कुपोषित मरीजों में न्यूट्रिशियस आहार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम लोगों को पहले से अच्छी सी जानकारी होना चाहिए कि क्या चीज़ उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और क्या आहार उनको हम अगर देंगे तो वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे और उनमें किन सारे न्यूट्रिशन की कमी है ये सब जानकारी हम लोग ले पाएँ। तो बेसिकली हम लोगों को इसलिए ट्रेंड किया जाता है ताकि हम मरीजों के स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाए बल्कि उनके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इसीलिए हम लोगों को ये न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हम भविष्य में एक अच्छी नर्सेज बन पाएँ। न्यूट्रिशन प्रोग्राम का फाइनल क्लिप मैं नहीं ले पाई थी, तो अब न्यूट्रिशन प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है और हम लोगों को भी खाने के लिए कुछ मिला है। तो हम लोग अब मस्ती कर रहे हैं और खाना बहुत अच्छा बना हुआ है। तो जब भी हमारे कॉलेज में कोई प्रोग्राम होता है तो रात का डिनर हम लोगों को बहुत ही अच्छा करवाया जाता है और आप इसको भोज भी बोल सकते हैं, जिसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है, खाने में मज़ा आ जाता है। और हम लोगों के भोज में थी आलू गोभी की सब्ज़ी, मटर पनीर और पुलाव और कचौड़ी और फ्रूट चाट, सैलेड, पापड़, तो बहुत मज़ा आया इसमें। तो सारी जूनियर्स ही हम लोगों को अच्छे से खाना खिला रही थी और बहुत प्यार से खाना वो लोग खिलाई थी और उन्हीं लोगों का न्यूट्रिशन प्रोग्राम था जो कि बहुत मज़ेदार हुआ था। उन लोगों को भी मज़ा आया, हम लोगों को भी बहुत मज़ा आया। बोलो खाली था, खाली है फमली नहीं हमको तो पता है तुहे नजर लगा रही थी, नजर लगा दी मेरे फोन में बेचारा। गाइस ये बदमाश लड़कियों ने मेरे फ़ोन में नज़र लगा दिया जिसके कारण ये गिर गया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय। रे चमन